Okay. So hello everyone. Welcome to third lecture of advanced surveying. And in this particular session, I am going to start a new topic, that is theodolite survey. And theodolite survey is a very big topic, and total weightage of this unit is 20 marks. So huge weightage. टोटल इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है, हाँ. तो काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे और ऑलमोस्ट है जो 5 to 6 क्लास में इसमें लूँगा, है ना. टोटल जो थियोडोलाइट सर्वे है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका थियोडोलाइट सर्वे एंड सेकंड वन इज ट्रेवर्स सर्वे. तो टोटल इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट सर्वे एंड सेकंड वन इज ट्रेवर्स सर्वे. इसीलिए चैप्टर क्या है, काफ़ी बड़ा है और इसकी वेटेज है जो काफ़ी है. कंपटीशन में भी इसकी वेटेज है ना. इसकी कंपटीशन में भी काफ़ी ह्यूज वेटेज है. देखेंगे कंपटीशन का भी क्वेश्चन इसमें करेंगे, जैसे कि आपका एसएससी जेई का मेंस का हो गया, एसएसजेई का मेंस हो गया, फिर इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस हो गया. उसके क्वेश्चन भी कुछ है जो डिस्कस करेंगे. आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पूछता है वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ है जो आपका जो भी आपका कंपटीशन में पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. दिस इज वेरी फ्रेश टॉपिक, सो कीप द एनर्जी हाई थ्रू आउट द डिस्कशन. थियोडोलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज थियोडोलाइट. सो एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थियोडोलाइट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल. थियोडोलाइट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग क्या मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, है ना. हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल है जो मेजर करते हैं. सो ये क्लियर है कि थियोडोलाइट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है. आपसे पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इट इज ओनली मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, इट इज ओनली मेजर वर्टिकल एंगल. सो नो, क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल भी मेजर करता है, मतलब दोनों मेजर करता है ना. तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखना है. इसका डेफिनेशन है जो अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. नाउ टाइप ऑफ थियोडोलाइट. सो टाइप ऑफ थियोडोलाइट की जब बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांजिएंट थियोडोलाइट एंड सेकंड वन इज नॉन ट्रांजिएंट थियोडोलाइट. ट्रांजिएंट थियोडोलाइट देखिए आजकल जो यूज में है यही है ना. ये है जो यूज में नहीं आता, ये काफ़ी पुराना है, तो ये ऑब्सोलीट हो गया, ये प्रचलन से बाहर हो गया है. नॉन ट्रांजिएंट थियोडोलाइट है जो प्रचलन से बाहर हो गया है, अभी यही यूज में आता है ट्रांजिएंट थियोडोलाइट. तो इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे. मतलब हमारा जो सब्जेक्ट में पढ़ना है वो ट्रांजिएंट थियोडोलाइट ही पढ़ना है ना. सो यूज नाउ ए डेज, आजकल इसको यूज में यही लेते हैं. ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक से लिखा गया है. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. सो टाइप ऑफ थियोडोलाइट की बात करते हैं तो दो टाइप का हुआ. फर्स्ट वन इज ट्रांजिट एंड सेकंड वन इज नॉन ट्रांजिट. अभी हम लोग यूज में कौन सा लाते हैं, अभी हम लोग यूज में लेते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, है ना. और नॉन ट्रांजिट अभी यूज में नहीं लेते हैं, यानी वो पहले लेते थे. ठीक है. सो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है, इसका इंप्रूव्ड वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन है कि नहीं. अब देखिए ट्रांजिट थियोडोलाइट को डिटेल में देखते हैं क्या होता है, कब हम थियोडोलाइट को ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे, है ना. इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी विल से ट्रांजिट थियोडोलाइट. तो ये क्या होगा, ए थियोडोलाइट इज सेड टू बी ट्रांजिट when its telescope can be revolved through 180 degree in vertical plane about its horizontal axis और ट्रूमियन एक्सिस. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यही आपका थियोडोलाइट है. ये क्या है, आपका थियोडोलाइट है, ये थियोडोलाइट है. सो ये क्या है, आपका टेलीस्कोप है. ये क्या है, टेलीस्कोप है. ये क्या है, टेलीस्कोप है. तो टेलीस्कोप यदि 180 डिग्री से रोटेट होता है, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद वर्टिकल प्लेन में, मतलब इस तरह से अगर रोटेशन होता है इसका, इस तरह से. अभी इसका फेस क्या इधर है ना. इसमें दो टाइप का लेंस होता है, अभी हम लोग देखेंगे. इधर वाला को बोलते हैं आई पीस और इधर बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस. इसको ऑब्जेक्टिव पीस, है ना. जब इसको रोटेट करेंगे
तो ऑब्जेक्टिव पीस का इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और आई पीस कहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो जब इसको 180 डिग्री से आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिए ये है, इसको हम 180 डिग्री से यदि हम रोटेट करते हैं, अगर 180 डिग्री से इसको टेलीस्कोप को रोटेट कर पाते हैं तो उस टाइप का थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे। ठीक है, ये पेन को समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है मेरे हाथ में, ये समझ लीजिए क्या है, एक तरह से एक क्या है, टेलीस्कोप है। अगर इसको हम 180 डिग्री से यदि हम इसको रोटेट कर पाते हैं वर्टिकल प्लेन में, किसके अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी हम लोग इसको सबको डिटेल में देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना। सो ए थियोडोलाइट इज सेड टू बी ट्रांजिट व्हेन इट्स टेलीस्कोप, जब इसका टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ट्रूनियन एक्सिस है ना। तो टेलीस्कोप को यदि वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मूव कर पाते हैं, है ना, उसको रिवॉल्व कर पाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट। अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, है ना। यदि ऐसा नहीं होता है तब उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांजिट बोलेंगे। तो देखिए नॉन ट्रांजिट का यहाँ डेफिनेशन देखिए, ये थियोडोलाइट इज सेड टू बी नॉन ट्रांजिट, यहाँ पे नॉन ट्रांजिट लिखे, नॉन ट्रांजिट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन नॉट रिवॉल्व थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर 180 डिग्री से रिवॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब 180 डिग्री से यदि इसको आप रोटेट नहीं कर पाते हैं, तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे, है ना। यहाँ पे नॉन है जो छूट गया था, तो इसको सुधार लीजिएगा, ये नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट का डेफिनेशन हुआ। सो बेसिकली हमको डिस्कस क्या करना है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जब हम थियोडोलाइट की बात करते हैं तो इसका डिफरेंट पार्ट्स आपको पढ़ना है ना, क्या क्या इसमें पार्ट्स है। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें कौन कौन सा डिफरेंट पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल में है जो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये है जो इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, ये आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछता है, 2 नंबर में या 4 नंबर में है जो पूछेगा इसका पार्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप के बारे में। सो टेलीस्कोप फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टेलीस्कोप है। ये क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया। सो द टेलीस्कोप इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल। स्पिंडल किसको बोल रहे हैं, अभी आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए ये है स्पिंडल, ए वाला, ये जो रड है यहाँ से यहाँ तक, ए वाला रड, ए वाला, इस रड को क्या बोला गया है, स्पिंडल, स्पिंडल, है ना। सो इट कैन बी, द टेलीस्कोप इज माउंटेड ऑन स्पिंडल नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस, मैंने पहले ही बोला था, ट्रूनियन एक्सिस बोले या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले, बोथ आर सेम। ध्यान से चीजों को सुनना है, अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है कि इजीली समझ में नहीं आएगा, है ना। ट्रूनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखिए, सो द टेलीस्कोप इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रूनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, जिसपे क्या है, माउंटेड है, जिसपे क्या है, माउंटेड है। इस तरह से क्या होगा, रोटेट होगा, है ना। नाउ इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल फोकसिंग टाइप, बट हमारा जो सिलेबस में है वो क्या है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिट थियोडोलाइट इज इंटरनल फोकसिंग टाइप। तो आपको याद रखना है कि ये इंटरनल फोकसिंग टाइप भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इंटरनल फोकसिंग टाइप होता है। ये ज्यादातर क्या होता है, इंटरनल फोकसिंग टाइप होता है। तो आपको क्या करना है, इंटरनल पे हाईलाइट करना है ना। तो टेलीस्कोप के बारे में हम लोग ने देखा, पहला पार्ट क्या था इसका, टेलीस्कोप था। टेलीस्कोप को हम लोग देख पाए, है ना। ये क्या है आपका, टेलीस्कोप है, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, टेलीस्कोप है, ये क्या है, टेलीस्कोप है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका वर्टिकल सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, वर्टिकल सर्किल। अब देखिए, अब एक बार पीछे चले जाइए, वर्टिकल सर्किल हम किसको बोल रहे हैं, देखिए ये जो सर्किल है इसी को क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल सर्किल बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो सर्किल है ए वाला, इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल सर्किल।
ये आपका हो गया वर्टिकल सर्किल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखिए। सो वर्टिकल सर्किल इज ए सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अटैच टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसके साथ अटैच है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टोनियन एक्सिस के साथ ये क्या है? अटैच्ड है। फिर से एक बार पीछे जाइए और देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपका वर्टिकल सर्किल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल और वर्टिकल स्केल। तो ये किसके साथ अटैच्ड है? ये ट्रोनियन एक्सिस के साथ अटैच्ड है। ध्यान से देखिए, ये किसके साथ अटैच्ड है? ये ट्रोनियन एक्सिस के साथ अटैच्ड है। ये देखिए, यही आपका ट्रोनियन एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसके साथ क्या है? अटैच्ड है ना। अब क्लियर हो गया। सो वर्टिकल सर्किल इज ए सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अटैच टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रोनियन एक्सिस। वन बाय वन करके देखेंगे तो आपका माइंड में जो है सेट होता जाएगा। द सर्किल इज आइदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री इन क्लॉकवाइज और सिंपली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। कहता है ओवरऑल जो सर्किल है उसको या तो 0 से 360 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं या 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं। जैसे इस केस में देखिए, ये आपका क्या है? आई पीस है। आई पीस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वर की तरफ होता है, और ये वाला इसको ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव पीस है, ठीक है। सो द सर्किल इज आइदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 60 डिग्री क्लॉकवाइज और सिंपली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। इस केस में देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और क्लॉकवाइज में मूव किया है। ये क्लॉकवाइज में मूव किया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, है कि नहीं। इस केस में देखिए इसको सिंपली 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है ना, 0, 90, 0, 90, है ना। इसको सिंपली है जो 4 क्वाड्रेंट में जो डिवाइड कर दिया गया, 1, 2, 3 एंड 4, सिंपली 4 क्वाड्रेंट में जिसको डिवाइड कर दिया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है द इंडेक्स फ्रेम और टी फ्रेम और वर्नियर फ्रेम, ऑल 3 आर सेम। कोई इंडेक्स फ्रेम के बारे में पूछे या टी फ्रेम के बारे में पूछे या वर्नियर फ्रेम के बारे में पूछे, सब क्या है? सेम है। तो देखिए इंडेक्स फ्रेम और टी फ्रेम। सो द इंडेक्स फ्रेम इज ए टी शेप्ड फ्रेम। किस टाइप का होता है? टी शेप्ड फ्रेम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए वर्टिकल लेग, है ना, जिसको क्लिपिंग आर्म ही बोला जाता है। वर्टिकल लेग को क्लिपिंग आर्म बोला जाता है, एंड ए हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार को वर्नियर आर्म बोला जाता है और इंडेक्स आर्म बोला जाता है। एंड ए हॉरिजॉन्टल बार, इसको वर्नियर आर्म बोलते हैं और इंडेक्स आर्म बोलते हैं, है ना। इसको सही से समझने की कोशिश करें। देखिए ये आपका क्या है? इंडेक्स वर्टिकल आपका द इंडेक्स फ्रेम है। ये क्या है? इंडेक्स फ्रेम है ना। इसमें देखिए लोअर प्लेट होता है, अपर क्लैंप होता है और लोअर क्लैंप होता है ना। तो ये कैसा? इसका शेप, ओवरऑल शेप क्या है? लेटर टी की तरह, नहीं, लेटर टी की तरह, इसीलिए इसको टी फ्रेम बोला जाता है या फिर इंडेक्स फ्रेम बोला जाता है ना। नहीं, लेटर टी की तरह है इसीलिए इसको टी फ्रेम बोलते हैं या तो इंडेक्स फ्रेम बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है। बट यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लोअर प्लेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में देकर जाएगा कंपटीशन में। क्वेश्चन में पूछता है कि द साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लोअर प्लेट, अपर प्लेट, इस तरह से आपको ऑप्शन बनाएगा। तो क्या याद रखना है कि द साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लोअर प्लेट, है ना। अब देखिए लोअर प्लेट का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 8 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक है जो लोअर प्लेट का डायमीटर है जो वेरी करता है। अभी लोअर प्लेट एक्चुअल में दिखता होता कैसा है? देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस वन इज लोअर प्लेट। ये जो अंदर है ये वाला, इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसी को बोल रहे हैं लोअर प्लेट। ये वाला ये क्या है? आपका लोअर प्लेट है ना। और ए वाला है जो आपका अपर प्लेट है। ये क्या है? अपर प्लेट है, अपर प्लेट। ये अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है ना। सो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका, मतलब 4 पार्ट्स ऑफ जो थियोडोलाइट है वो क्या है? द स्टैंडर्ड ए फ्रेम। स्टैंडर्ड ए फ्रेम ये क्या होता है? 2 स्टैंडर्ड मेकिंग द लेटर ए, अल्फाबेट ए हो गया, आर माउंटेड ऑन अपर प्लेट। किस पे? अपर प्लेट पे। द ट्रोनियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स। ट्रोनियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज सपोर्टेड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स। तो देखिए इस फिगर में कहाँ पे ए फ्रेम है आपका? ए वाला, ये जो फ्रेम है, देखिए मैं पेन चला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ए वाला जो फ्रेम है आपका, ए वाला, ये लेटर ए की तरह है। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये लेटर ए की तरह है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है ए फ्रेम। बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है, ए फ्रेम। तो ध्यान से अगर देखें तो इस ए फ्रेम को कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, सॉरी, ए फ्रेम है जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, द ट्रोनियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड ऑन द स्टैंडर्ड्स, है ना। ये जो ट्रोनियन एक्सिस है, ए वाला इस फिगर में दिखेगा अच्छे से। अब बैक जाइए थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, थोड़ा बैक जाइए, यहाँ पे आइए, इस फिगर में देखिए, ये आपका ए फ्रेम है, ये क्या है, ए फ्रेम है। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो ट्रोनियन एक्सिस है किस पे सपोर्टेड है, ए फ्रेम पे। ये जो ट्रोनियन एक्सिस है ये किस पे सपोर्टेड है, ये आपका ए फ्रेम पे सपोर्टेड है। मतलब ए फ्रेम है जो ट्रोनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, ए फ्रेम है जो ट्रोनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यही स्टेटमेंट तो मैं लिखा हूं यहाँ पे। यहाँ देखिए अब ध्यान से, टू स्टैंडर्ड्स मेकिंग ए लेटर ए, दोनों स्टैंडर्ड मिलकर क्या कर रहा है, एक ए का फॉर्मेशन करा रहा है, लेटर ए का, और माउंटेड ऑन अपर प्लेट, किस पे माउंटेड है, अपर प्लेट पे। देखिए ये आपका अपर प्लेट हुआ, मैं इसको फिर से लिख देता हूं इरेज करके, माउंटेड ऑन अपर प्लेट। तो ये आपका हो गया अपर प्लेट, ए वाला, ये क्या हो गया, अपर प्लेट हो गया, ठीक है। द ट्रोनियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड ऑन दिस स्टैंडर्ड, है ना, सपोर्टेड ऑन दिस स्टैंडर्ड। अब देखिए ये ट्रोनियन एक्सिस था, ये वाला, ये पॉइंट वाला, है ना, तो ये है जो इस पे क्या है, सपोर्टेड है ना। और अपर प्लेट किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अपर प्लेट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टैंडर्ड्स को। ध्यान से देखिए, ये अपर प्लेट किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड को। तो टू स्टैंडर्ड मेकिंग लेटर ए आर माउंटेड ऑन अपर प्लेट, अपर प्लेट के ऊपर क्या होता है, माउंटेड होता है। देखिए इस तरह से अपर के ऊपर क्या है, माउंटेड। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर ड्रा कर लीजिएगा, है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये ट्रोनियन एक्सिस हो गया, ए वाला जो यहाँ से पास कर रहा है, ए वाला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रोनियन एक्सिस। और ए क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, ए वाला, ये क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड्स हो गया। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लोअर प्लेट और स्केल प्लेट। लोअर प्लेट और स्केल प्लेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लोअर प्लेट। सो द लोअर प्लेट कैरीज हॉरिजॉन्टल सर्किल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लोअर प्लेट में ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है। लोअर प्लेट में क्या होता है, इस प्लेट से, लोअर प्लेट से अटैच्ड होता है हॉरिजॉन्टल सर्किल, इससे इस ये लोअर प्लेट हो गया। लोअर प्लेट से क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल अटैच्ड होता है। इट आल्सो कैरीज क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू का मेन फंक्शन क्या है, ये स्लो मूवमेंट के लिए यूज होता है। टेंजेंट स्क्रू का जब आप फील्ड में सर्वे करेंगे, जब कॉलेज ओपन होता है, फील्ड में सर्वे करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या होता है, जब थियोडोलाइट को स्लोली मूवमेंट कराना हो तो क्या होता है, टेंजेंट स्क्रू का यूज होता है, टेंजेंट स्क्रू का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो इट आल्सो कैरीज ए क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे स्क्रू है ना, और एक यहाँ पर भी स्क्रू है, ठीक है। इस तरह से मतलब मल्टी है जो इसमें स्क्रू होता है, एक को क्लैंप स्क्रू बोलते हैं, दूसरा को टेंजेंट स्क्रू बोलते हैं, मतलब एक टाइट करने के काम आता है ना। द साइज ऑफ द लोअर प्लेट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द साइज ऑफ द लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का साइज कौन डिसाइड करेगा, लोअर प्लेट डिसाइड करेगा, है ना, ए वाला, ए वाला, ये क्या है आपका, यही लोअर प्लेट है। तो लोअर प्लेट का साइज है जो थियोडोलाइट का साइज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो लोअर प्लेट के बारे में जब लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे कि लोअर प्लेट कैरीज हॉरिजॉन्टल सर्किल। लोअर प्लेट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है। दो टाइप का सर्किल पढ़ेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है और ये आपका वर्टिकल सर्किल है ना। ये वर्टिकल सर्किल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया, अभी हम लोग देखेंगे इसको। सो सेकंड थिंग, इट आल्सो कैरीज क्लैंप स्क्रू। क्लैंप स्क्रू इसी में होगा और टेंजेंट स्क्रू भी इसी में होगा, मतलब दो टाइप का स्क्रू कैरी करेगा है। एक को बोलेंगे क्लैंप स्क्रू और सेकंड वन इज टेंजेंट स्क्रू। साइज ऑफ द लोअर प्लेट क्या डिसाइड करेगा, साइज ऑफ द थियोडोलाइट को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है आपका, अपर प्लेट और वर्नियर प्लेट। अपर प्लेट और वर्नियर प्लेट, अपर प्लेट और वर्नियर प्लेट। सो
द अपर प्लेट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टैंडर्ड्स, सपोर्ट टू द स्टैंडर्ड्स। मैंने पहले भी इस स्टेटमेंट को बोला था। यहाँ पर देखिए ये आपका स्टैंडर्ड्स है, ए, क्यों? क्योंकि लेटर ए का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? अपर प्लेट। ए है जो अपर प्लेट हो गया आपका, ए है अपर प्लेट, ए क्या है? अपर प्लेट, ठीक है। सो द अपर प्लेट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टैंडर्ड्स, इट कैरीज अपर क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। इसमें भी क्या होता है? एक क्लैंप स्क्रू होता है, एक टेंजेंट स्क्रू होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक स्क्रू दिख रहा होगा, ए है टेंजेंट स्क्रू और ये है आपका क्लैंप स्क्रू, ये है आपका क्लैंप स्क्रू, ठीक है। उस तरह से इसमें भी दो टाइप का स्क्रू होता था जो हमने डिस्कस किया। नाउ अब देखिए, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होगा? आपको एग्जाम में पूछेगा कि लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो दो टाइप का स्केल होता है, एक तो मेन स्केल होता है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल होता है ना। सो मेन स्केल का क्या होगा? 20 मिनट होगा, और वर्नियर स्केल का कितना होगा? 20 सेकेंड होगा, है ना, 20 सेकेंड होगा। सो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होगा? 20 मिनट, एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा? 20 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में भी दूंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, मतलब मिनिमम कितना एंगल मेजर कर सकता है वर्नियर स्केल? 20 सेकेंड। और मिनिमम कितना एंगल मेजर कर सकता है आपका मेन स्केल? तो 20 मिनट, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए लेवल ट्यूब्स, जब लेवल ट्यूब की बात करते हैं तो इस पे दो टाइप का लेवल ट्यूब होगा। एक तो माउंटेड होगा आपका अपर प्लेट पे, एंड सेकेंड माउंटेड होगा आपका वर्टिकल सर्किल पे, यहाँ पे, है ना। दो टाइप का इसमें क्या होगा? लेवल ट्यूब होगा। लेवल ट्यूब यहाँ पे होगा, और एक लेवल ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेवल ट्यूब बोले या बबल ट्यूब बोले, और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़े हैं कहाँ? लेबलिंग में। जब सेंसिटिवनेस ऑफ बबल पढ़ा रहा था तो काफी डिटेल में मैं वहां पे इसको डिस्कस किया था, है ना। तो वही है, ये क्या है? वही है। सो देयर आर 2 लेवल ट्यूब प्रोवाइडेड इन द थियोडोलाइट। टोटल कितना लेवल ट्यूब होता है थियोडोलाइट में? 2। कहाँ कहाँ? एक तो आपका वर्टिकल सर्किल पे माउंटेड होगा, और दूसरा है जो आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल पे माउंटेड होगा, या फिर अपर प्लेट पे माउंटेड होगा। वन ऑफ देम इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट। उसमें से एक क्या होगा? अपर प्लेट पे होगा, एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ साइट, एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ साइट, है ना। लाइन ऑफ साइट के एट द राइट एंगल ऑफ द राइट लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए आपका क्या है? टेलीस्कोप कुछ ऐसा होता है ना, तो इसका राइट एंगल क्या है? इसके मतलब परपेंडिकुलर पेपर होगा। तो देखिए ये क्या है? इसके राइट एंगल्स में नहीं, इसके राइट एंगल्स में है कि नहीं है? इसके राइट एंगल्स में, ये वाला, ठीक है। अदर वन इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्किल, यहाँ पे सर्किल छूट गया है, वर्टिकल सर्किल विच इज पैरेलल टू द टेलीस्कोप और लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस यूज द डिफरेंट कलर। यहाँ पे देखिए एक आपका ये रहा, है ना, ये रहा, और लाइन ऑफ साइट सपोज कीजिए कि ये है ना। तो ये क्या होगा? दोनों पैरेलल होगा। अभी टेलीस्कोप है जो थोड़ा सा टिल्टेड है, एक्चुअली में टेलीस्कोप को यदि हॉरिजॉन्टल कर दें तो ए वाला और ए वाला क्या होगा? दोनों पैरेलल होगा। ए वाला और ए वाला दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा, है ना। सो जो बबल ट्यूब आपका वर्टिकल सर्किल पे होगा वो टेलीस्कोप या लाइन ऑफ साइट का क्या होगा? पैरेलल होगा। लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं? अभी हम लोग देखेंगे, है ना। यही क्या है? लाइन ऑफ साइट है, जो आपका टेलीस्कोप के सेंटर से क्रॉस कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये आपका लाइन ऑफ साइट है। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब प्लेस्ड ऑन वर्टिकल सर्किल इज मोर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दो टाइप का लेवल ट्यूब पड़ा, एक है जो अपर प्लेट पे होगा, दूसरा है जो वर्टिकल सर्किल पे होगा। लेकिन सेंसिटिवनेस किसका ज्यादा होगा? सेंसिटिवनेस ज्यादा होगा आपका जो वर्टिकल सर्किल पे है, जो वर्टिकल सर्किल पे है। आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरली है जो हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है। जनरली ज्यादा मतलब यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल भी मेजर करते हैं, लेकिन वो एंगल क्या होगा? छोटा छोटा होगा। वो एंगल क्या होगा? स्मॉल स्मॉल होगा, है ना। तो स्मॉल एंगल को मेजर करने के लिए बबल ट्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करें तो बबल क्या हो जाए, एक जगह से दूसरा जगह इजिली है जो मूव कर जाए, है ना। ये इसके पीछे का रीजन है।
सो सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल सर्किल इज मोर, ये क्या होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सेमेस्टर में 4 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आई एम गोइंग टू डिस्कस इज तो वर्टिकल एक्सिस। सो वर्टिकल एक्सिस किसको बोलेंगे, है ना। इस फिगर में देखिए ये आपका क्या है, वर्टिकल एक्सिस है ना। ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं, है ना। सो द एक्सिस अबाउट व्हिच लोअर प्लेट, ध्यान से देखना, लोअर प्लेट, अपर प्लेट एंड द होल इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहने का मतलब है कि टोटल है जो इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से है जो रोटेट कर जाएगा, है ना। किस प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। सो देखिए एक तो क्या है आपका लोअर प्लेट, लोअर प्लेट इसके नीचे होगा, आपको दिख नहीं रहा हो, अपर प्लेट एंड द होल इंस्ट्रूमेंट, पीछे एक बार जाइए क्लियर होगा। ये आपका देखिए लोअर प्लेट है, ये क्या था आपका, लोअर प्लेट था ये वाला, ये अपर प्लेट है ना। ये दोनों क्या होगा, पास करेगा, इसी से पास करेगा। ये आपका क्या होगा, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये वाला, ये हो गया क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब पढ़िए। सो द वर्टिकल, द एक्सिस अबाउट व्हिच लोअर प्लेट, अपर प्लेट एंड होल इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। टोटल क्या होगा, इस तरह से रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस तरह से किस में रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा। तो वर्टिकल एक्सिस क्लियर है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। सेकेंड वन देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टूनियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टूनियन एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टूनियन एक्सिस में क्या होगा, पहले हम लोग देख चुके हैं। देखिए ए वाला एक्सिस, इसी को क्या बोल रहे हैं, टूनियन एक्सिस बोल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो द एक्सिस अबाउट व्हिच वर्टिकल सर्किल एंड द टेलीस्कोप रोटेट्स इन द वर्टिकल प्लेन्स। सो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर डिफरेंस क्या है। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद रोटेट होता है, इस तरह से, इस तरह से, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा, द एक्सिस अबाउट व्हिच वर्टिकल सर्किल, ये आपका वर्टिकल सर्किल रहा, यहाँ पे देखिए दिस वन इज वर्टिकल सर्किल, दिस वन इज वर्टिकल सर्किल, और ये क्या था, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल था। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया। सो द एक्सिस अबाउट व्हिच वर्टिकल सर्किल एंड द टेलीस्कोप, ये वर्टिकल सर्किल हो गया और ये टेलीस्कोप हो गया, ये आपका क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, टेलीस्कोप। सो वर्टिकल सर्किल और टेलीस्कोप, है ना, क्या होगा, रोटेट करेगा इन वर्टिकल प्लेन्स, इन वर्टिकल प्लेन्स। देखिए कैसे होगा, इस तरह से रोटेट करेगा, अब इस तरह से रोटेट करेगा, पहले ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, अब इस तरह से रोटेट करेगा, है ना। तो जब इस तरह से रोटेट करेगा, कहने का मतलब है कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे, है ना। तो जब वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। इसी के बाद तो रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहे हैं, है ना। लेकिन कौन सा प्लेन में रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, इस तरह से वर्टिकल प्लेन में है जो रोटेट कर रहा है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, वर्टिकल एक्सिस में इस तरह से रोटेट हो रहा था, है ना, इस तरह से चारों तरफ। तो ये मेजर डिफरेंस है, आपको क्लियर होना चाहिए दोनों में, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थर्ड है जो लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट है, ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन होता है, इट इज इमेजिनरी लाइन, ऐसा कुछ लाइन होता नहीं टेलीस्कोप के अंदर, ये हम लोग इमेजिन करते हैं एज ए इंजीनियर, हम लोग क्या करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, कॉमा द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस एंड इट्स कंटिन्यूएशन, है ना।
सबसे पहले क्रॉस शेयर है ना, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्टिव पीस। तो देखिए दो तरह के मैं बताया था, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूं। देखिए ये आपका क्या था, आईपीस था। आईपीस क्यों बोल रहे हैं, आईपीस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वर की आई की तरफ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पीस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्टिव पीस है ना। और टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, क्रॉस एयर होता है। वो कैसा होता है, वो इस तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरह से क्रॉस एयर यहीं से लाइन ऑफ साइट पास करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होता है, लाइन ऑफ साइट है जो पास करेगा, है ना। सो लाइन ऑफ साइट को ही कोलिमेशन, द लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोलते हैं। सो द इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस एयर कॉमा द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस एंड इट्स कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन माने आगे है जो कंटिन्यू होता जाएगा, इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये जो लाइन है आपका यहाँ से लेके ए वाला, देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ए वाला, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। बाद में मैं सबको एक जगह क्लब कर दूंगा, तो अभी समझते जाना है, बाद में सारा है जो एक जगह आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, है ना, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस, है ना। फिर से देखिए ध्यान से, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस। तो यहां पर अगर हम ड्रा करना चाहें, है ना, तो ये आपका आई पीस हो गया और ये ऑब्जेक्टिव पीस हो गया। तो ये दोनों को अगर जो लाइन ज्वाइन करेगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस। दोनों को, सेंटर को, जो ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करेगा लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हैं, द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। सब एग्जाम में पूछता है सर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, द एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब व्हेन इट इज एट सेंटर। अभी नहीं समझ में आया, और अच्छी बात है, देखिए ये आपका क्या है, लेवल ट्यूब है, ये क्या है आपका, लेवल ट्यूब है। ये क्या है, लेवल ट्यूब है, ये क्या है, लेवल ट्यूब है, ठीक है। अब देखिए ये बबल हो गया, ये क्या है, बबल हो गया, ये क्या हो गया, बबल हो गया, ध्यान से समझना है, बबल हो गया। अब देखिए जब बबल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, कर्व सरफेस बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, कर्व सरफेस बनेगा। आप पढ़िए इस डेफिनेशन को, इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब, यानी ए हुआ, ए, इसका टेंजेंट यहीं से ड्रा होगा इस कर्व का, है ना। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, वेन इट एट सेंटर, जब बबल होगा कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा तब, है ना। तो इसको ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, द एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। अच्छे से समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। क्लियर है, क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होगा बताइए। सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क ऑन द ग्राउंड। देखिए जब भी आप सर्वेइंग करेंगे, मतलब एंगल का मेजरमेंट करेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल हो या वर्टिकल एंगल हो, सबसे पहले क्या होता है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, नहीं, क्योंकि ये जो है ये कहाँ पे होगा, माउंटेड कहाँ पे होगा, ट्राइपॉड होगा, इसके नीचे तो क्या आएगा आपका, ट्राइपॉड आएगा ना।
इसके नीचे आपको ट्राइपॉड आएगा। इस ट्राइपॉड पे है जो इंस्ट्रूमेंट है, जो थियोडोलाइट है, जो क्या होगा, माउंटेड होगा, मतलब उसी पे फिट करेंगे, है ना। तो फिट करने के बाद क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो उसी की बातें कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क, एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क ऑन द ग्राउंड, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग और रिवर्सिंग। अब देखिए दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं ज़्यादा फोर्स दूंगा, ज़्यादा फोकस करूंगा, है ना। ट्रांजिटिंग बोले या प्लंजिंग बोले या रिवर्सिंग बोले, ऑल थ्री आर सेम। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी इसका अभी क्लियर हो जाएगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन, टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन, ध्यान से पढ़ना है, इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट ट्रूनियन एक्सिस, थ्रू 180 डिग्री अबाउट ट्रूनियन एक्सिस। मतलब ये इस तरह से यदि हम रोटेट करते हैं, इस तरह से यदि रोटेट करते हैं, है ना, इस तरह से यदि रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट या ट्रूनियन एक्सिस के अबाउट, इस तरह से, तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिंग बोलेंगे या प्लंजिंग बोलेंगे या रिवर्सिंग बोलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर रिवर्सिंग क्यों बोल रहे हैं। देखिए क्यों रिवर्सिंग बोल रहे हैं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सिंस इन दिस प्रोसेस लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स, सो इट इज आल्सो नोन एज प्लंजिंग और रिवर्सिंग। क्योंकि देखिए जब इसको आप रोटेट करेंगे तो अभी लाइन ऑफ साइट देखिए ऐसे था, है ना, इसको जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सपोज कीजिए स्टार्टिंग में आपका आई पीस इधर था और ऑब्जेक्टिव पीस इधर था, लेकिन जब इसको रोटेट कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव पीस आपका इधर आ जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव पीस, और इधर कहीं पे आ जाएगा आपका आई पीस, है कि नहीं। जब इसको 180 डिग्री से आप रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, जैसे देखिए इसको 180 डिग्री से रोटेट कीजिए, है ना, इसको जब 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट है जो रिवर्स हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको रिवर्सिंग भी बोलते हैं या प्लंजिंग भी बोलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा रिवर्सिंग ट्रांजिटिंग के बारे में, है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को टर्न करते हैं इन द वर्टिकल प्लेन, किस प्लेन में टर्न कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में टर्न कर रहे हैं, है ना, थ्रू 180 डिग्री, कितना डिग्री से, 180 डिग्री से, अबाउट द ट्रूनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। सिंस इन दिस प्रोसेस लाइन ऑफ साइट इज गेटिंग रिवर्स, सो इट इज आल्सो नोन एज प्लंजिंग और रिवर्सिंग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लंजिंग या रिवर्सिंग बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट वन विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, स्विंगिंग। तो ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग में डिफरेंस पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, है ना। अब स्विंगिंग किसको बोलेंगे, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। देखिए यहाँ पे रिवॉल्विंग बोल रहे हैं, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। मतलब इस केस में इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से मूव कराएंगे, इस तरह से मूव कराएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होगा, रोटेट होगा। जो आपका ओवरऑल थियोडोलाइट है, जब यहाँ से क्लैंप को ढीला कर देंगे तो इस तरह से रोटेट भी होता है, इस तरह से ये रोटेट होता है ना। जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो आपका टेलीस्कोप भी रोटेट होगा, अरे इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ क्या होगा, टेलीस्कोप भी रोटेट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं, है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये किस प्लेन में हो रहा है, ये किस प्लेन में हो रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। फिर से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ये इस तरह से रोटेट होगा, देखिए इस तरह से, तो किस प्लेन में हो रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है ना। किस प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, एंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस हो रहा है, एंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस हो रहा है ना, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस हो रहा है। तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप, स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट काफी बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछेगा। सो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन ध्यान से पढ़ना है। इफ द वर्टिकल सर्किल लाई टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंगल इज नोन एज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। ये आपका वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है। अब ध्यान से सोचिए, थोड़े देर के लिए समझना है कि ये जो बुक है ये आपका क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच, जो एक बुक है, हाँ, नेपोलियन हिल्स का बहुत अच्छा बुक है, पढ़िएगा कभी, है ना। सो ये जो बुक है, ये सपोज की ये क्या है, वर्टिकल सर्किल है, ये क्या है, वर्टिकल सर्किल है ना। और ये यदि ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट हमारा ये हुआ, है ना, और ये टेलीस्कोप होगा, ये आपका टेलीस्कोप है, ये क्या है, टेलीस्कोप है। तो यदि ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट ईयर, जो लेफ्ट कान है हमारा उस तरफ यदि है ना, उस तरफ है,
तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन है ना। सो इफ द वर्टिकल सर्किल लाई टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंगल इज नोन एज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। वेरी सिंपल। फेस राइट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, इसी पूरा होल इंस्ट्रूमेंट को क्या कीजिए, एक बार रोटेट कर दीजिए। जब एक बार रोटेट कर देंगे तो आप वर्टिकल सर्किल क्या आ जाएगा, राइट फेस की तरफ आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा, राइट कान की तरफ आ जाएगा इस तरह से। ये टेलीस्कोप है और ये राइट फेस की तरफ आ गया, है ना। ये जो वर्टिकल सर्किल है वो राइट ईयर की तरफ आ गया, राइट की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेस राइट ऑब्जर्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। थोड़ा चीजों को समझने वाला है ना, इसीलिए इसको सही से समझिए, इमेजिन कीजिए। तो वर्टिकल सर्किल के बेसिस पे डिसाइड किया गया है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और राइट ऑब्जर्वेशन। यदि वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड है तब क्या बोलेंगे, उसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। इसी को इंस्ट्रूमेंट को एक बार स्विंग कर दीजिए, तो एक बार जब स्विंग कर देंगे तो वर्टिकल सर्किल है जो किधर आ जाएगा, राइट की तरफ आ जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, फेस राइट ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। तो फेस लेफ्ट और फेस राइट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछता है ना। सो इफ द वर्टिकल सर्किल लाई टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, the observation of the angle is known as the face right observation. Move to the next point of discussion, telescope normal और डायरेक्ट। तो टेलीस्कोप नॉर्मल स्टेट में कब बोलेंगे या डायरेक्ट स्टेट में कब बोलेंगे, इसको देखते हैं। कहता है ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल और डायरेक्ट व्हेन द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्किल लाई टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। बहुत सिंपल है, देखिए, यदि जो वर्टिकल सर्किल है ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड लाई करेगा, है ना, एंड द बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज अप। दो कंडीशन है इसके लिए, यानी टेलीस्कोप को नॉर्मल होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या दो कंडीशन क्या क्या होगा बताइए। फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि आपका जो वर्टिकल सर्किल है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट में होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होगा, टेलीस्कोप अप होगा। टेलीस्कोप क्या होगा, अप होगा, है ना, टेलीस्कोप अप होगा। तो उस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे कि टेलीस्कोप है जो नॉर्मल स्टेट में है। टेलीस्कोप किस स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा टेलीस्कोप इन्वर्टेड, है ना। इस केस में क्या होगा, ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड और रिवर्स स्टेट व्हेन द वर्टिकल सर्किल क्या होगा, राइट टू द ऑब्जर्वर होगा, एंड द टेलीस्कोप बबल इज इन डाउनवर्ड, एंड टेलीस्कोप बबल क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। इस केस में टेलीस्कोप आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और आपका जो वर्टिकल सर्किल है वो राइट डायरेक्शन में होगा। बस दो कंडीशन है, आपको याद रखना है, वर्टिकल सर्किल और टेलीस्कोप का पोजीशन। अगर वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में है और टेलीस्कोप जो बबल है वो अपवर्ड है, तो ये फेस लेफ्ट, टेलीस्कोप एट नॉर्मल स्टेट में हो गया। और यदि वर्टिकल सर्किल राइट की ऑब्जर्वर के राइट की फेस की तरफ है और टेलीस्कोप है जो डाउनवर्ड है, मतलब बबल है जो डाउनवर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, ये टेलीस्कोप इन्वर्टेड स्टेट या रिवर्स स्टेट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, चेंजिंग ऑफ फेस। चेंजिंग इन फेस, दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना। चेंजिंग ऑफ फेस है जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बट नॉट द लिस्ट। इसके बाद भी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो चेंजिंग फेस, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द फेस ऑफ द टेलीस्कोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, है ना। मतलब फेस को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की लाने का जो प्रोसेस होगा, फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशन अभी पढ़े ना, तो फेस लेफ्ट से फेस राइट और फेस राइट से फेस लेफ्ट जो लाने का ऑब्जर्वेशन होगा, टोटल प्रोसेस होगा, इसी को क्या बोलेंगे, चेंजिंग फेस बोलेंगे, चेंजिंग फेस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ है जो डायग्राम बनाए हैं, जो जो अभी डिस्कस किए वही सब है। इसको है जो आपको ड्रा करना है कॉपी पे, और यही आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये आपका टेलीस्कोप हो गया। ये क्या है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये क्या है आपका, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, है ना, ठीक है। ये एक्सिस हो गया, टेलीस्कोप एक्सिस। ये आपका आई पीस हो गया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पीस हो गया। ये आपका वर्टिकल एंगल हो गया। ये क्या हो गया, वर्टिकल एंगल होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल सर्किल पे ये मेजरमेंट हो रहा है, ये वर्टिकल सर्किल पे मेजरमेंट हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका ये हटाइए, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एंगल। ये एंगल क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। ये एंगल आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। जो हॉरिजॉन्टल सर्किल पे एंगल देगा उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे। और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया। तो सबको अच्छे से ड्रॉ करना है एकदम पूरा क्लियर वे में,
है ना। इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये मैं बताया था ट्रूनियन एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया या स्केल भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपका वर्टिकल सर्किल हो गया या स्केल, है ना। ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये आपका टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। तो इस फिगर को है जो ये फिगर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है ना। सो ये रहा आज का डिस्कशन, है ना। इसके बाद देखिए ये डिफरेंट पार्ट ऑफ टेलीस्कोप है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। ऑफलाइन क्लास में यदि पढ़ाता 10 घंटा इसको पढ़ाता, है ना, कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर को आपको ड्रा करना है। अगर डिफरेंट पार्ट दिखाना हो तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, यहाँ पे फुट स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है, ये आपका टिल्टिंग एक्सिस हो गया, ये ट्रूनियन एक्सिस हो गया, ये टेलीस्कोप हो गया, ये वर्टिकल सर्किल हो गया, है ना। सो ये सब चीज को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वर्टिकल सर्किल हो गया, है ना। इसको टिल्टिंग एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं। टिल्टिंग एक्सिस बोले या ट्रूनियन एक्सिस बोले, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये एक्सिस ऑफ प्लेट है, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया थीटा एच, और ये हो गया वर्टिकल एंगल हो गया, है ना। यहाँ पे थीटा भी क्या है, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, और थीटा एच क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो अपने तरीके से मैं काफ़ी सिंपल वे में इसको समझाने का कोशिश किया हूँ, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। और अपना फीडबैक है जो हमें कमेंट में जरूर लिखिए, है ना। और जो भी लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम सिविल स्टूडेंट के साथ आप शेयर कीजिए, है ना। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट बिहार के जितने कॉलेज हैं, उन सबके साथ क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, है ना। और फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ।